हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तीनों टॉपिक एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत हेल्प करेगा आपका। बहुत चीज़ें आपकी बहुत से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे जो आज तक अपन वर्चुअली बस बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, वो शायद आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, अपना टॉपिक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अब पहले अपन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। देखो, मान लो ये कोई कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जिसमें से चार्ज पार्टिकल्स आराम से फ्लो हो सकते हैं, या ये बोल लो जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, मान लो इसमें यहां पे इस ए पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल है। जब तक ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगा, जब तक मैं ये बोल ही नहीं सकता कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक तो पहुंचाना पड़ेगा अगर मुझे करंट फ्लो करवाना है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने देखा था कि कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे जो फ्री आयन होता है, जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो कैसे एक से दूसरे में मूव करता है। सेम कंसेप्ट, ये यहां से यहां पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया, क्या रीजन था इसके पीछे, उन सब के पीछे एक करता धरता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो मुझे वर्क करना पड़ रहा है, जो इसके अक्रॉस अपन एक डिवाइस लगाएंगे जिसको वर्क करना पड़ रहा है, उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसके अक्रॉस अपन बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, वो सब कुछ करवाता है, वो इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर एक बार मैं दोबारा रिकैप करूं तो होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक यहां से यहां तक पहुंचाने में जो मैंने वर्क किया, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचाने में, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना, और चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी होगी, और इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ रहे हैं तो वो तो जरूरी है। ठीक है, अब ये फ्लो होता क्यों है? ठीक है, अब आते हैं अपन, देखो नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो पोटेंशियल में डिफरेंस। आज मेरी पोटेंशियल और आपकी पोटेंशियल में हो सकता है डिफरेंस हो।
आप ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाले हो, मैं लो पोटेंशियल वाला हूँ, या मैं हाई पोटेंशियल वाला हूँ, आप लो पोटेंशियल वाले हो, कुछ भी हो सकता है। आज आप लोग क्यों सुन रहे हो ये चीज़ें? क्योंकि अभी आप लो पोटेंशियल पे हो, आपको ये चीज़ नहीं पता, और मैं अभी हाई पोटेंशियल पे हूँ, मुझे ये चीज़ पता है। तो चार्जेस कहाँ से, ये नॉलेज कहाँ से फ्लो होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेम यहाँ पे होता है, अपने दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो ये नॉलेज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। सेम यहाँ पे होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि जो इसके यहाँ से कनेक्टेड है, बोले तो प्लस, ये एक हायर पोटेंशियल पे है, और जो यहाँ पे कनेक्टेड है वो एक लो पोटेंशियल पे है। ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज पार्टिकल ऑटोमेटिकली फ्लो होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है कि ये पॉजिटिव है, इट मींस ये हायर पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव है मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल में अगर डिफरेंस है तो चार्ज पार्टिकल बीच में सबको बहाते हुए ले जाएंगे। समझ आया क्या? इसको एक और एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जो अपन पहले भी समझ चुके हैं। एक बकेट है, ठीक है, एक दूसरी बकेट है, दोनों में क्या है? वाटर है। इसमें कम है, उसमें ज्यादा था। अभी ये आप हो और ये मैं हूं। अगर इन दोनों में कोई कनेक्शन होता है, ये वीडियो, इन दोनों में अगर ये कनेक्शन है तो चार्जेस कहां से फ्लो होंगे? चार्जेस यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होंगे। ये वाटर यहाँ से फ्लो होगा बिकॉज इसके अंदर अभी हाई पोटेंशियल है, इसमें हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं? लोअर कंसंट्रेशन। यही चार्ज के साथ होता है कि यहाँ पे मैंने क्या करा, मान लो यहाँ चार्ज बैठा था बीच में, अब अगर ये वाटर इधर से इधर फ्लो होगा तो इसको भी बहाता हुआ ले जाएगा, और मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस चार्ज को फ्लो करवा दिया। यही काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन वोल्टेज भी बोलते हैं। आपके घर में 220 वोल्टेज आता है, 3 फेज में 440 वोल्ट आता है, तो ये क्या है? पोटेंशियल में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये और समझेंगे इसको आगे, मजा आएगा। देखो, ये समझ में आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो मुझे वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो सिंपल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट होता है इसका एक और भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू डेथ पॉइंट। अर्थात अगर मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसमें तो मेरे को पता था कि एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ है और एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ है। ये चार्ज पार्टिकल, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, इसमें मेरे को दोनों पॉइंट्स पता थे। ठीक है, किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस में। अपन डिफरेंस कब निकाल सकते हैं? जब दोनों नंबर मुझे पता हो कि इसमें से इसको डिफरेंस करना है, इसका माइनस करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ्रॉम इन्फिनिटी कहाँ है? कुछ नहीं पता, बस ये पता है यहाँ पे चाहिए चार्ज पार्टिकल, यहाँ आ जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में दो फिक्स पॉइंट होते हैं ए एंड बी, तो उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट तो फिक्स है, यहाँ चाहिए, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप यही बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट्स फिक्स होते हैं, उनके बीच में वर्क करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट इन्फिनिटी होता है और एक पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है,
और दोनों में करना वर्क ही है। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ आती है। अब अपन इनके कुछ यूनिट, ऐसा यूनिट सिंबल, इनकी भी बात कर लेते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की अपन बात कर रहे हैं, इसका जो सिंबल होता है किसका, किससे डिनोट करते हैं। जैसे करंट को I से करा, चार्ज को Q से करा, तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी कुछ तो बनाया होगा, कुछ तो सोचा होगा, वो सिंबल होता है V। ठीक है, सिंबल यूज्ड टू डिनोट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। गुड। ऐसा यूनिट वोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम से ये वोल्ट आपके सामने है, इसका सिंबल B। ठीक है, कैपिटल ये स्मॉल, यहां तक भी समझ में आता है। अब आपने देखा होगा ये वोल्ट तो हर जगह पे रहता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा पेंसिल सेल आप लोग, उस पर भी लिखा होता है 1.5 वोल्ट। आपका मोबाइल चार्जर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है आज की डेट में, ठीक है, उस पर लिखा हुआ होता है 5 वोल्ट। तो वो 5 वोल्ट क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। जो दो पॉइंट्स है उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। समझ आता है? ठीक है, तो ये V उसको आप हर जगह देख सकते हो जितने भी अपने पास इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, सब पे लिमिट लिखी हुई होती है कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, कितने वोल्टेज पे ये ऑपरेट होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट वोल्ट, सिंबल डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिवाइस यूज होता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सबके डिवाइस अपन ने देखे। करंट के लिए एमीटर, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसके लिए वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का सर्किट सिंबल क्या होता है, जैसे उसका A था वैसे इसका V होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ में आता है? अब वोल्ट मीटर, जैसे अपन ने एमीटर के लिए पढ़ा था, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वैसे ही वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जिस दिन ये सीरीज पैरेलल की क्लास होगी आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कोशिश करेंगे पढ़ने की। सारे जितने भी अपने लाइफ के डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, कईयों को इनफैक्ट साइंस अच्छी लगने लगेगी उस क्लास के बाद में। ठीक है, देखो तो अपन ने ये पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, सिंबल क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर कौन सा है, पैरेलल में कैसे पैरेलल होता है क्या, वो बात की बात है। सिंबल ये होता है सर्किट सिंबल। तो ये कुछ चीजें थी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आती है। चलो अब देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन ने क्या बोला, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, फिर डेफिनेशन बोल रही है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल इज पोटेंशियल डिफरेंस। खत्म, इतना सा तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है यहां तक की बातें? ठीक है, V बोले तो वोल्ट, W बोले तो जूल, एंड Q बोले तो कूलम। तो अपन एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं कि ये 1 वोल्ट क्या होता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो 1 वोल्ट को अपन डिफाइन करेंगे when 1 joule of work, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another, then the potential difference so applied is 1 volt। कि अगर मैं 1 जूल का वर्क करता हूँ 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, तो जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो 1 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है क्या, समझ में आता है? ये क्लियर है कि 1 जूल को 1 जूल वर्क अगर अपन करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा वो 1 वोल्ट होगा।
समझ आती है बातें। ये और आपका हो गया। तो अभी तक अपन ने फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ लिए? एक तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, एक क्विट, एक नीट, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक ये है ही। समझ आती है यहाँ तक की बातें? इससे और फॉर्मूले बनेंगे, वो ऑटोमेटिकली भी आगे की क्लासेस में बनते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दिखता है सर? प्रैक्टिकल लाइफ में समझाओ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं एक बार। आप सबने एक चीज देखी, ये सबने देखा होगा ऐसा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। ठीक है, मोबाइल चार्जर, मज़ा आ जाता है, चार्ज होता है तो बहुत मज़ा आता है। इसमें ये 2 पिन क्यों होती है? वैसे 3 भी होती है, इसमें 2 पिन क्यों होती है? ठीक है, इसको समझना बहुत मज़ा आएगा। देखो फिर से बताएंगे। आपने ये तो देखा होगा, इसको बोलते हैं सॉकेट। ठीक है, अपने सॉकेट के अंदर ये पिन कनेक्ट होती है। ठीक है, अब इस सॉकेट को थोड़ा गहराई में समझते हैं, इसमें होता क्या है। करके देखना, मैं करके बता रहा हूँ अभी एक्सपेरिमेंट सेटअप, आप भी करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो समझो। एक सॉकेट होता है, उसमें ये 3 पॉइंट होते हैं, कईयों में 5 पॉइंट होते हैं, अपन 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये होता है अर्थ के लिए। वो अपन बाद में पढ़ेंगे ये अर्थ क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे जरूर, बहुत मजा आता है। ये होता है लाइव वायर। ठीक है, और ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंटल ये वीडियो देखो। इसमें मैं क्या दिखा रहा हूं, इसमें ये चीज शो हो रही है कि एक लाइव है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है। अर्थ को छोड़ो, लाइव और न्यूट्रल पे आते हैं। एक टेस्टर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इसमें देखना कैसे वर्क करता है। ये टेस्टर क्या करता है, इसमें ये मेजर करता है कि इसमें वोल्टेज है या नहीं। ठीक है, आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो, बहुत चीप होता है ये, बहुत सस्ता आता है, मुश्किल से 15-20 रुपीज में एक टेस्टर इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अभी मत जाना, बाद में देखेंगे। देखो, एक लाइव और एक न्यूट्रल। एक टेस्टर अपन ने लिया, न्यूट्रल में अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, स्विच ऑफ अगर है, अगर आपने देखा स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ के अंदर दोनों, जब मैंने इसको न्यूट्रल में लगा रहा हूं, जब भी लाइट ऑफ है, किसकी, टेस्टर में एक लाइट इंडिकेटर होता है, और जब मैंने उसको लाइव में लगाया, जब भी लाइट ग्लो नहीं कर रही, मतलब जब ऑफ कंडीशन होती है, द पोटेंशियल इज इक्वल, दैट इज 0। ठीक है, अब मैं स्विच ऑन करता हूं। स्विच ऑन करते ही होता क्या है, अब देखो मैंने एक बार देखा किसमें, लाइव के अंदर। पहले न्यूट्रल में देखते हैं, फिर लाइव में देखते हैं। न्यूट्रल में मैंने उसको कनेक्ट करा टेस्टर को, लाइट ग्लो नहीं हो रही, कोई लाइट ग्लो नहीं हो रही। जो लाइव है उसमें देखो, जब मैंने लाइव में लगाया तो लाइट ग्लो हो रही है। मतलब दोनों में से, इन दोनों में से केवल न्यूट्रल का तो कोई काम ही नहीं है ना, सारा काम तो लाइव कर रहा है, जो है वो इसके पास है। तो अपने पास एक वायर होके भी काम चल सकता था ना। जब सारा चार्ज ये लेके बैठा है, ये बेचारा 0 है, आज आप इसको जाके आराम से पकड़ सकते हो, कुछ शॉक नहीं लगेगा। टर्म्स एंड कंडीशन, वोल्टेज कम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। लाइव सारा खेल खेल रहा है, आप लाइव से झटके खाते हो, आप लाइव को कनेक्ट करते हो, लाइव को गलती से टच कर लिया तो ये स्पाइक्स बन जाते हैं। तो ये लाइव है ना सारा काम। समझो ऐसा क्यों होता है। जो न्यूट्रल होता है वो 0 वोल्ट पे होता है, और जो लाइव होता है वो मान लो अपने घर में 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट पे आता है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपसे बोला ये 2 पेन है। ठीक है, 1 और 2 दोनों जरूरी है, दोनों मैंने लगाई। इसमें लगाते ही होगा क्या, इसके पोटेंशियल जो एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल पे है और इसका पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है
तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, तो सारा चार्ज लाइन से न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। और अगर ये दो वायर नहीं होते, केवल एक वायर होता, तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम होता, दोनों पॉइंट्स का, मतलब एक यहाँ एक वहां, दोनों का पोटेंशियल सेम होता, तो अपन बोलते कभी चांस ही नहीं है चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो जाए। ये दोनों पॉइंट जब कनेक्ट होंगे, जब ही आपके चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे, और जो भी आप चार्ज करना चाहते हो, जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो, वो ऑपरेट हो सकेगा। तो मैंने क्या समझाया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए ये दो पिन की रिक्वायरमेंट है। कभी भी एक पिन से कोई चीज ऑपरेट नहीं होती, स्पेशली इन केस ऑफ एसी। समझ आया क्या? क्लियर है बातें यहाँ तक? तो ये बहुत अच्छी चीज है। पोटेंशियल में डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, समझ आती है बातें? अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको भी देख लेते हैं क्या। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, पहले वो समझते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया वोल्ट मीटर, सर्किट सिंबल। भैया क्यों बता रहा हूँ मैं, आपको सर्किट का मतलब नहीं पता। आज एमीटर, सर्किट सिंबल, क्यों? बैटरी सेल में कभी भी कुछ भी कर देता हूँ। ये क्या है, समझते हैं इनके रिक्वायरमेंट क्या है, सर्किट होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, समझो। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, समझो। दो चीजों पे ध्यान देना, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। ये दोनों चीज अगर नहीं होगी तो कभी भी सर्किट पूरा नहीं होगा। तो सर्किट होता क्या है, एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, सर्किट होता क्या है, एग्जाम्पल हो रहा। और चलो एक सर्किट से पहले अपन सर्किट सिंबल की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अपन यूज करेंगे, फिर उसके बाद में सर्किट बनाने में मजा आएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स कुछ ये चीजें, ये आपके एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इनके लॉजिक समझे, इनके बेसिक समझे, मजा आएगा। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एक सेल की। ठीक है, एक सेल जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और चार्ज फ्लो होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस वगैरह क्या है वो बात की बात है, अभी जस्ट मैं इसका सर्किट सिंबल बात कर रहे हैं। तो सर्किट सिंबल में ये सर्किट सिंबल है किसका, सेल का। ठीक है, किसका, एक सेल का। अब देखो इसको समझो प्रैक्टिकल लाइफ में। सेल सबने देखे हैं, ठीक है, रिमोट इन दिनों बहुत काम आ रहा है, उसके अंदर सेल भी बहुत यूज होते हैं। अपने वॉल क्लॉक्स होती है, वॉल क्लॉक्स में सेल यूज होते हैं। तो इन सब चीजों में सेल का सिंबल अगर आपने सेल देखा हो तो कुछ ऐसी डिजाइन होती है। कुछ ऐसे डिजाइन होती है। ठीक है, अब ये जो बाहर एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है, आज तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता सेल में पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा। जो एक्स्ट्रा है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा है, जिसमें कुछ प्लस है, वो प्लस है, और जो फ्लैट है वो माइनस है। तो ये तो आंख बंद करके यूज करना स्टार्ट कर दो कि एक सेल आपके हाथ में है, जो एक्स्ट्रा है वो प्लस और जो दूसरा है वो माइनस का, जिससे कनेक्शन तो समझोगे। ठीक है, तो ये सेल था, सेल का सर्किट सिंबल ऐसा होता है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है पर हमेशा ऐसे डिजाइन बनाए और ये सब काम करें, तो अपन ने इसका सर्किट सिंबल समझा। ठीक है, अब सेल से बनी बैटरीज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज अ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज अ बैटरी। अब सेल्स कंबाइन कैसे होती है, देखो ऐसे नहीं कुछ भी अपन ने रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी लाइंस ड्रॉ कर दी। सेल को बैटरी को बनाते कैसे हैं वो सीखो। बैटरी को जैसे मेरे को बोला जाएगा कि 4 सेल्स को कनेक्ट करते हुए एक बैटरी बनाओ। ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक होती है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, कभी मिस्टेक नहीं होगी। कितना बोला गया है, 4 सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 सेल्स बनाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव
फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। हो गए 4 सेल, 1 2 3 4 सेल्स यहाँ पे हैं। अब देखो जो बड़ा पार्ट होता है उसके इधर अपन ने प्लस का साइन लगा दिया और इधर की तरफ माइनस का लगा दिया, ये ठीक है। अब इनके बीच में भी तो कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे होगा? मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक सेल के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव कनेक्ट होगा। मतलब यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कहीं पे भी लगा देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, बोले सर सही तो था, इतनी सी मिस्टेक के मार्क्स काट लिए। ये इतनी सी नहीं है, ये आपके 4 सेल्स की एक बैटरी है। यही पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, यही क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 सेल्स फॉर्मिंग ए बैटरी, ठीक है। उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ कनेक्शन दे देंगे, कहीं पे कुछ दे देंगे, तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। समझ आता है कैसे बनता है? अब मैं उम्मीद लगा सकता हूँ आप कितने भी सेल के बैटरी बना सकते हो। आप ट्राई जरूर करोगे, करना वीडियो के बाद में, ठीक है। सेल बन गया, सेल बन गया, बैटरी बन गई। सेल और बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वायर तो चाहिए। तो वायर कैसे होता है? देखो वायर को अपन एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें अगर अपन को ज्वाइंट करना है, वायर में अगर ज्वाइंट करना है तो अपन एक डॉट बनाएंगे और उससे ज्वाइंट शो कर देंगे। ये किसका सिंबल है? ज्वाइंट वायर का, ठीक है। ऐसे ही जब अपन डिसजॉइंट वायर बनाते हैं, डिसजॉइंट कनेक्शंस करते हैं, तो एक वायर ये रहा, ठीक है, और दूसरा इसको ओवरलैप करते हुए आएगा। ये क्या शो कर रहा है कि ये इसके ऊपर से आ रहा है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक वायर ये है और दूसरा वायर इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये डिसजॉइंट वायर है, वो जॉइंट वायर है। जॉइंट वायर में अपन कनेक्शन शो करते हैं, इसमें कभी भी कनेक्शन शो नहीं करते, ठीक है। कनेक्शन के लिए क्या काम में आ गया? वायर, ठीक है। अब मुझे सर्किट में, ठीक है, वायर भी लगा दिया मैंने, सेल भी लगा दिया। अब कुछ ग्लो करने के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए होता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब, ठीक है। बल्ब का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब बल्ब के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उनको मेजर करने के लिए चाहिए, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर और पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है। एमीटर कैसे लगाया जाता है? इस सिंबल के थ्रू, हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा, इस सिंबल के थ्रू, ठीक है, कि इसके अक्रॉस कितना करंट और कितना वोल्टेज है। यहाँ तक की बात समझ में आती है? गुड। अब सब कुछ तो लगा दिया, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, अपने कंट्रोल में होने के लिए, लेट्स से आज लाइट है, ठीक है। अगर ये लाइट अपने कंट्रोल में नहीं होती, मतलब आप इसको ऑफ ऑन नहीं कर पाते, रात को सोना होता है अपन लाइट ऑफ करते हैं, वो अगर अपने कंट्रोल में नहीं होती तो रात को अपन को नींद नहीं आती। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को क्या चाहिए? स्विच, ठीक है, की, स्विच और की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की। अभी ये जो की है ये ओपन है, ओपन बोले तो ऑफ कंडीशन में है, और आप समझ सकते हैं इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर दो वायर्स के बीच में कनेक्शन नहीं होता तो वो ऑफ है। इनके बीच में कनेक्शन शो करने के लिए मैंने बीच में एक की लगा दी, ठीक है। तो ये सर्किट हो जाएगा क्लोज्ड, और क्लोज्ड होते ही ये आ जाएगा ऑन कंडीशन में। तो ये क्या थे? की थे, ठीक है। ऐसे ही स्विच, अभी इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये स्विच ऑफ है। अपने रियल लाइफ में भी ऐसे ही ऑपरेट होता है ये,
ठीक है। अपन जब इसको ऊपर कर देते हैं तो इनके कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं। जब अपन इसको नीचे कर देते हैं तो कनेक्शन कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन ऐसे होते ही ऑन कंडीशन में आ जाता है अपना सर्किट। ये चीज़ें समझ आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबके सर्किट सिंबल पता होने चाहिए। अभी सबके गुरुजी रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रियोस्टेट ये बच रहे हैं, लेकिन मैं उसके सर्किट सिंबल वगैरह सब आपको जब ये करवाऊंगा जब बताऊंगा। तो यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा वो समझ में आता है क्या? क्लियर है क्या? अब अपन एक सर्किट बनाते हैं इन सबको यूज करते हुए। जो अपन ने पढ़ा उसका यूज भी तो हो कुछ। देखो, सबसे पहले पढ़ा एक सेल, तो अभी मैं सेल ही कनेक्ट कर रहा हूँ। एक प्लस का है और एक माइनस का साइन है, ठीक है। फिर इससे कितना करंट निकला उसको मेजर करने के लिए एमीटर, एमीटर में मैंने प्लस माइनस लगाया था। अगर ये प्लस से कनेक्ट है तो ये इसके भी प्लस से कनेक्ट होगा। ये ध्यान रखना, सर्किट्स के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ माइनस दिखा देंगे, बोले मेरा सर्किट गलत क्यों है, कौन सा है, ठीक है। तो ये प्लस से है तो ये भी प्लस से होगा। फिर दूसरा एंड ऑटोमेटिकली माइनस से होगा। फिर मैंने यहाँ पे लगाया बल्ब, ये भी समझ में आता है। अब बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए पैरेलल में, दिखने में लग रहा है पैरेलल, पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। ये किस साइड है, पॉजिटिव साइड, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी समझ में आता है। और थोड़ा आगे आओ, आगे आगे आगे, यहां मैंने लगा दिया की। अभी अगर ये ऐसे है तो ऑन कंडीशन, अगर ऐसे होगी तो ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब की लगाओ, स्विच लगाओ, जो चॉइस है वो अपनी है। यहाँ तक की बातें समझ आती है क्या? अभी ये सर्किट पूरा नहीं हुआ है, इसमें करंट की डायरेक्शन शो करना बहुत जरूरी है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब एरो इस साइड लगेगा और इधर की तरफ लगेगा कि करंट इधर से इधर को फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इधर से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। वोल्टमीटर में क्या होता है वो आगे समझ में आएगा सब। यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? ये पूरा समझ में आता है कि सर्किट कैसा होता है। एक्लोज्ड, कहीं मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा है, ठीक है। और कंटिन्यूअस, कहीं बीच में ब्रेक भी नहीं है, इसी को तो सर्किट बोलते हैं। A closed continuous path having electrical equipments connected, ठीक है। समझ आ रही है बातें, सर्किट क्या होता है ये समझ में आता है, क्लियर है यहाँ तक की बातें। अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर दूं तो ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ से करंट निकला यहाँ तक तो पहुँचा तो ये बल्ब ग्लो होगा, कभी नहीं होगा। करके देख लो आप, दो वायर लो, दो वायर निकालो, किसी भी चीज़ की कनेक्ट करो और वायर को लास्ट पॉइंट पे कट कर दो, क्या सर्किट पूरा होगा? सर्किट पूरा नहीं होगा तो वो चीज़ ऑपरेट भी नहीं होगी। वायर में कहीं भी कट लग जाता है तो वो पूरा सर्किट फेल होता है, जिस वजह से वो डिवाइस ऑपरेट नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत कंसेप्ट होता है कि यहाँ से कट लग जाए, वहाँ से कट लग जाए, कहीं भी कट तो यहाँ भी लगेगा, तब भी ये ऑपरेट नहीं होगा। समझ आती है बातें? थैंक यू, होपफुली अच्छा लगा होगा, समझ में आएंगे कुछ कंसेप्ट कि ये होते क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इसको एंजॉय करें। अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, एंजॉय इलेक्ट्रिसिटी।